हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशु सैनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में आप सबको बताया था कटी बस्ती का जो प्रोसीजर हमारे पंचकर्मा में चलता है उसके बारे में। तो अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जैसे कटी बस्ती हो जाती है उसके बाद पेशेंट का अभ्यंग किया जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या आता है, ताकि इससे आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा कि हमारे पंचकर्मा में क्या क्या जो है वो होता है, जैसे कटी बस्ती दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है वो अनुराग, ये सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। लास्ट वीडियो में इनका इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया था, तो अनुराधा जी प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। हेलो, मैं अनुराधा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पकरोला पंचकर्म से असिस्टेंट मिश्योर। मैं पेशेंट का नाड़ी स्वेदन कर रही हूँ। अब देखो, नाड़ी स्वेदन ऐसे किया जाता है ताकि पेशेंट को अच्छा स्वेदन हो जाए। यस, तो पेशेंट का जैसे कटी बस्ती हो चुकी है उसके बाद जो है वो अच्छे से अभ्यंग होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाड़ी स्वेदन हो रहा है, यहाँ पे ये स्टीमर रखा है, स्टीम यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो ये अनुराधा जी इनका कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्वेदन होना चाहिए। स्वेदन अर्थात ये आप समझ सकते हैं कि जैसे हम सिंपल स्वेटिंग का ही बोलते हैं, तो मतलब वहाँ से हल्का हल्का सा तो वो हमारा स्वेदन कहलाता है। तो बोला जाता है और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। पेशेंट की जो भी स्मेल होती है, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो अब अनुराधा जी आपको बताएंगे कि दिन भर में कितने पेशेंट लगभग इससे आ जाते हैं। दिन भर हमारे पास 13-14 पेशेंट हम कर देते हैं। किसी का नाड़ी स्वेदन, किसी का कटी बस्ती, किसी ग्रीवा बस्ती, किसी की बाह्य स्वेदन, किसी का किसी की सिरोधारा, किसी की ग्रीवा बस्ती, किसी का नस्य, किसी की सिरोधारा। और ऐसे ऐसे मतलब पेशेंट है जो जिनका हम करते रहते हैं, जिसकी पीठ में दर्द हो, गले में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, और जैसे आम बात हो, गठिया बात हो, कुछ भी हो, ऐसे ऐसी चीज़ों का हम यहाँ ठीक है अनुराधा काम जी, करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अपने व्यूज के लिए। अब हमारे साथ मेरी फ्रेंड सोनी आ चुकी है, ये बताएगी कि इसने पेशेंट का थोड़ा रिव्यू भी लिया है कि पेशेंट को क्या क्या इफेक्ट होता है इससे। जितनी भी है ना, तो जैसे पेन की वजह से पहले कोई कटी बस्ती हुई, उसके बाद हम जब स्वेदन करते हैं तो यहाँ पे डायलिटेशन जाती है, वेसल्स की डायलिटेशन हो जाती है, इस वजह से स्टीम देते हैं ताकि जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाए शरीर से स्किन के थ्रू, और जो अंदर जो मटीरियल है, मतलब कि जैसे एक्स्ट्रा पानी भरा है या एक्स्ट्रा कुछ भी टॉक्सिन्स है शरीर के, वो सारे बाहर निकल जाए स्किन के थ्रू, स्वेट के थ्रू निकल जाए। क्योंकि हम बोलते हैं ना स्वेटिंग होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये है, जैसे ये नाड़ी जो स्वेदन हो रहा है, ये नाड़ी स्वेदन इसको बोलते हैं। देखो जैसे इसके बस ये नाड़ी स्वेदन पात्र है, ये इसकी नली है, और देखो ये आप कभी स्ट्रेट नहीं होती है, ये नली जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है। अगर हम इसको स्ट्रेट बनाएंगे तो डायरेक्ट हीट लग सकती है, इसी वजह से पेशेंट को जलन हो सकती है। इसीलिए हम इसको, ये क्रिस क्रॉस ड्रेसिंग में होती है हमेशा, जैसे सांप होता है वैसे वैसी होती है। और देखो हम जैसे ये स्टीम है, जैसे ये कितने आगे से करते हैं, जैसे पेशेंट को बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल लगना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना होना चाहिए। अगर गलती से भी तो रैशेस, ये स्किन प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को ज़्यादा गर्म लग सकता है, पेशेंट को दर्द हो सकती है वहाँ पे उस एरिया में। फिर और एक्सेसिव स्वेदन करने से भी ये डिहाइड्रेट भी हो सकता है पेशेंट, जिसकी वजह से मतलब उसको चक्कर आ सकते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत नौजिया वगैरह भी फील हो सकता है, चक्कर सा, डिजीनेस सी फील हो सकती है। करने के बाद जो स्टीम जो देते हैं वो बेसिकली क्लोज वेंटिलेट सरफेस में देते हैं, जहाँ पे नहीं तो एकदम से उसको कोल्ड लग जाएगा पेशेंट को, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा इस। और इसके कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद जो है नहाना होता है, और बिल्कुल ठंड गर्म नहीं लगनी चाहिए, पंखा सब बंद, तभी इसका जो है बेस्ट इफेक्ट हो पाता है। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग था जिसमें मैंने आपको स्टीम वाला पार्ट। बाय। चलिए ठीक है, तो आज के छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।